चलो करते हैं स्टार्ट। विवेक शर्मा। ओके, तो कल हमने डिस्कस कर लिया टाइप्स ऑफ वीपीएन, साइड टू साइड वीपीएन, रिमोट वीपीएन और इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, हैशिंग एल्गोरिथम, एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या होता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। और ये भी हमने डिस्कस कर लिया था शायद कि वीपीएन क्या प्रोवाइड करता है, डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, डेटा इंटीग्रिटी, डेटा ऑथेंटिकेशन, पीयर ऑथेंटिकेशन, नॉन रेपुडिएशन, ये सारी चीजें। अब आते हैं मुद्दे पे, अब सीधा क्या करते हैं, वीपीएन बनाते हैं। अच्छा, अब मैं पहले एक चीज आपको समझा देता हूं। मैंने पढ़ाना शुरू किया नहीं। अरे मैं मजाक कर रहा हूं। हाँ बोलो। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जब भी हम वीपीएन बनाते हैं ना, तो ये टर्म बार बार आती है, टनल। टनल, वीपीएन टनल। तो टनल का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता देता हूं। मान लो अगर मैं एक डिवाइस, दो डिवाइसेस के बीच में ट्रैफिक को इनक्रिप्ट करके सेंड करूं, राउटर 1 और राउटर 2 के बीच में ट्रैफिक को इनक्रिप्ट करके सेंड करूं, और बीच में ये कोई अटैकर है। अगर मैंने यहां से इनक्रिप्शन स्टार्ट किया तो वो ट्रैफिक कहां पर जाकर डिक्रिप्ट होगा, यहां पर। और यहां से अगर ट्रैफिक आएगा, यहां से इनक्रिप्ट होना शुरू होगा, और वो कहां पर जाकर डिक्रिप्ट होगा, राइट, यहां पर जाकर क्या होगा, डिक्रिप्ट। अब अगर ये दोनों डिवाइसेस एक दूसरे को जब ट्रैफिक सेंड कर रहे हैं, ट्रैफिक को अगर इनक्रिप्ट करते हैं, डिक्रिप्ट करते हैं, तो यहां से ट्रैफिक स्टार्ट होगा, यहां तक बीच में कोई भी अटैकर उसको रीड नहीं कर सकता। सेम वे यहां से अगर ट्रैफिक सेंड होगा, यहां तक कोई भी बीच में ट्रैफिक या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन उसको रीड नहीं कर सकता। तो हम ये कह सकते हैं काइंड ऑफ, ये क्या बन गई, एक टनल। टनल का मतलब क्या है, किसी भी इंफॉर्मेशन को कैसे सेंड करना, इनक्रिप्ट करके, ताकि कोई अटैकर उसको रीड ना कर पाए। हाँ, अब वीपीएन टनल जो होती है, टनल का मतलब यही होता है, एक लॉजिकल रास्ता बना दिया जो कि जिससे कि ये दोनों डिवाइसेस बस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है। अब वीपीएन टनल में इंक्रिप्शन भी होगा, इंटीग्रिटी भी होगा, सारी चीजें होंगी। ऐसा नहीं केवल इंक्रिप्शन होगा, जो मैंने आपको कल बताया था ना, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, हैशिंग, सब होगा। तो इट इज ऑलमोस्ट इंपॉसिबल फॉर द अटैकर टू डिक्रिप्ट। इतना समझ में आया टनल का मतलब क्या होता है। टनल का मतलब है कि एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक पैकेट सिक्योरली सेंड करना। क्लियर? ठीक है। नाउ आज हम डिस्कस कर रहे हैं आईपीसेक वीपीएन क्या होता है। अब वीपीएन तो पता है क्या आपको क्या होता है। अब आईपीसेक क्या होता है, आईपी सिक्योरिटी। अब आईपीसेक है क्या, इट प्रोवाइड्स protocol that can secure any IP पैकेट और ट्रैफिक। आईपीसेक एक प्रोटोकॉल सूट है या फिर एक ऐसा प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है जो कि क्या कर सकता है, किसी भी आईपी पैकेट को सिक्योर। मतलब अगर मेरे पास कोई एक आईसीएमपी पैकेट आया, आईसीएमपी पैकेट के अंदर एक सोर्स आईपी होगा, एक डेस्टिनेशन आईपी होगा, तो ये पूरा का पूरा क्या पैकेट, आईपीसेक क्या है, इस पूरे के पूरे पैकेट को क्या कर सकता है, इनक्रिप्ट। यहां पर क्या लग सकता है, आईपीसेक। अब आईपीसेक कोई प्रोटोकॉल नहीं है, आईपीसेक प्रोवाइड करता है कोई प्रोटोकॉल। पूरी क्लास में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर मेरे पास कोई टीसीपी ट्रैफिक आया टेलनेट का, तो ये टेलनेट का पेलोड होगा, इसके बाद ये टीसीपी हेडर होगा, इसके बाद आईपी हेडर होगा। इस पूरे के पूरे को क्या कर सकता है, एनक्रिप्ट। कौन, आईपीसेक। आईपीसेक एक ऐसा प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है जो कि लेयर 3 ट्रैफिक को क्या कर सकता है, इनकैप्सुलेट। इतना क्लियर? ठीक है। बड़े ही आराम से समझेंगे क्योंकि नहीं तो घूम जाओगे।
अब थोड़ा सा क्वेश्चनिंग चलेगा ताकि आपको समझ में आता रहे। जिस फेस में मैं आपको समझा रहा हूं आप वहीं पर रहो, किसी और लेवल से ना समझो। मान लेते हैं राउटर 2 और राउटर 4 के बीच में मुझे VPN बनाना है, और यहां पर राउटर 2 का कोई लैन है 1.1 और यहां पर कोई लैन है 2.1। ठीक है, और ये इंटरनेट, और मान लेते हैं राउटर 2 का ये पब्लिक आईपी है, कोई पब्लिक आईपी भी छोड़ो, चलो अभी कोई पब्लिक आईपी नहीं है। अब मान लेते हैं मुझे 1.1 और 2.1 का ट्रैफिक सिक्योर करना है VPN टनल से। तो मान लेते हैं क्या बन गई एक VPN टनल। मतलब जो अभी हम पढ़ेंगे VPN टनल कैसे बनती है, अभी हमने वो मान लिया कि टनल बन गई है। अब अगर एक टनल बन गई होगी तो इसका मतलब क्या, जो भी ट्रैफिक इससे जाएगा वो क्या होगा, इनक्रिप्ट। उसका हैश भी कैलकुलेट होगा। अगर इनक्रिप्ट होगा तो इनक्रिप्शन के लिए कोई ना कोई एल्गोरिथम यूज होगा, बिना एल्गोरिथम के तो इनक्रिप्ट होगा नहीं। हैश होगा तो हैशिंग के लिए भी कोई ना कोई एल्गोरिथम यूज होगा। इनक्रिप्शन अगर होना है कोई भी एल्गोरिथम से तो कौन सा एल्गोरिथम होगा, सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक, राइट। सिमेट्रिक एल्गोरिथम होगा तो कोई ना कोई क्या होना चाहिए, की। अगर यहां पर कोई की यूज होनी है, मान लेते हैं K1, तो वो कहां पर भी अवेलेबल होनी चाहिए, यहां पर भी। मतलब अगर मैंने दो डिवाइसेस के बीच में एक टनल बना दी, तो टनल बनाने से पहले इन दोनों डिवाइसेस को यह पता होना चाहिए कि अच्छा कि भाई हम कौन सा इंक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज करेंगे, कौन सा हैशिंग एल्गोरिथम यूज करेंगे, राइट। और अगर हम इंक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं ट्रिपल डैश, तो कौन सी की यूज करेंगे, K1। अगर मेरे को कोई टनल बनानी है तो टनल बनाने से पहले ऑब्वियसली ये दोनों डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से बात करेंगे कि भाई हम जो टनल बनाएंगे उस टनल के लिए कौन सा एल्गोरिथम यूज करेंगे, कैसे हैश कैलकुलेट करेंगे और कौन सी की होगी, क्योंकि टनल तो तभी बनेगी ना। अब मान लो राउटर 2 पे हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दी कि यहां पर एल्गोरिथम है ट्रिपल डैश, यहां पर एल्गोरिथम है MD5, और बिना कोई नेगोशिएशन के यहां से मैंने ट्रैफिक को सेंड कर दिया। अब हो सकता है राउटर 4 पर क्या कॉन्फ़िगर्ड हो, कोई और एल्गोरिथम कॉन्फ़िगर्ड हो, तो क्या राउटर 4 डिक्रिप्ट कर पाएगा पैकेट को, नहीं। ठीक है, तो अगर दो डिवाइसेस के बीच में हमें कोई VPN टनल बनानी है, टनल बनने के लिए ट्रैफिक इनक्रिप्ट होगा, हैश होगा, कोई की चाहिए, तो ये सारी चीजें टनल बनाने से पहले क्या होनी चाहिए, नेगोशिएट। इतना समझे। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अगर दो डिवाइसेस के बीच में राउटिंग प्रोटोकॉल रन करते हो, नेबरशिप आप आने से पहले वो कुछ पैरामीटर एक्सचेंज करते हैं OSPF के अंदर, होता है ना, ताकि दोनों डिवाइसेस सेम चीज पे एग्री करें एंड देन दे मेक द नेबरशिप। उसी तरीके से अगर मुझे कोई भी एक टनल बनानी है, अब आप यहां पर किसी भी टनल का एग्जांपल ले सकते हो, लेट इट बी HTTPS टनल ऑल्सो, क्योंकि वो कहां पर बनती है, ओवर द इंटरनेट। HTTPS और IPsec का जो कॉन्सेप्ट है इट इज सेम, टनल बनाने का कॉन्सेप्ट। तो अगर मुझे एक टनल बनानी है तो टनल बनाने से पहले इन दोनों डिवाइसेस को क्या करना पड़ेगा, आपस में एक दूसरे के साथ कोई ना कोई क्या करना पड़ेगा, नेगोशिएशन। बिना नेगोशिएशन के टनल कैसे बनेगी, इतना समझ में आया। पहली चीज मैं अभी आपको समझाना चाहता था ये कि अगर मेरे को कोई टनल बनानी है तो टनल बनाने से पहले क्या होना चाहिए, नेगोशिएशन। कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, अगर मैं दो डिवाइसेस के बीच में टनल बनाता हूं, टनल कहां पे बनेगी, ओवर द इंटरनेट। अब टनल बनाने के लिए नेगोशिएशन तो होगा, चलो मान लिया।
अब अगर मैं ओवर द इंटरनेट कोई भी नेगोशिएशन का मैसेज सेंड करता हूं, अब मुझे क्या पता वो सही डिवाइस के पास जा रहा है कि नहीं, मेरे पास जो रिप्लाई आएगा वो सही डिवाइस से आएगा कि नहीं। ओवर द इंटरनेट तो कोई भी आईपी स्पूफ भी कर सकता है। तो टनल बनाने से पहले मुझे एक और चीज मेक श्योर करनी पड़ेगी, क्या, कि मैं सामने वाले को क्या करूं, ऑथेंटिकेट। इसमें भी कोई डाउट नहीं है, इतना क्लियर। तो अब मैं लिख देता हूं जो मैंने अभी आपको समझाया। एंड अगेन, ये जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये समझाने के लिए, ये नहीं अगर आपसे कोई इंटरव्यू पूछे तो मतलब इसी तरीके से बताओ, आपको किस तरीके से बताना है, अभी जब जो मैं लिखूंगा उस तरीके से बताना है, ठीक है। आपको याद है जब मैंने वो कंट्रोल प्लेन, मैनेजमेंट प्लेन पढ़ाया था, क्या डायरेक्टली बोला था टाइप्स ऑफ प्लेन? नहीं, तो वैसे ही बढ़ा रहा हूं अभी, ठीक है, घूम फिर कर आएंगे। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, इफ वी हैव टू मेक एन IPsec टनल बिफोर सेंडिंग एनी डेटा वाया टनल, devices must negotiate some parameters such as encryption algorithm, hashing algorithm। कौन सा Diffie-Hellman यूज करेंगे, याद है Diffie-Hellman क्या होता है? अब जैसे कि मैंने ऊपर वाले एग्जांपल में बताया था कि क्या होना चाहिए, कोई की, तो ये की कौन नेगोशिएट कराएगा, Diffie-Hellman। बच जाए। तो अगर हम कोई एक IPsec टनल बनाएंगे तो टनल बनाने से पहले डिवाइसेस मस्ट नेगोशिएट सम पैरामीटर्स एक दूसरे के साथ, एंड रुको भाई रुको, एंड मस्ट एग्री ऑन सेम इंफॉर्मेशन। नेगोशिएशन का मतलब क्या, ताकि वो सेम इंफॉर्मेशन पे क्या कर सके, एग्री। as well as both devices must authenticate each other as communication is via or over internet। आप सभी एग्री करते हो इस चीज में? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर अगर मुझे एक टनल बनानी है तो टनल बनाने से पहले ये दोनों डिवाइसेस एक दूसरे के साथ पैरामीटर एक्सचेंज करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख देता हूँ कि अच्छा भाई ठीक है, मैं ट्रिपल डैश एल्गोरिथम यूज करेंगे, MD5 यूज करेंगे, किस कौन कौन सा ट्रैफिक हमें सिक्योर करना है, ये सारी चीजें नेगोशिएट होती हैं, सब चीजों पे एग्री करते हैं। लेकिन अभी के लिए आप केवल क्या समझ के चलो कि ये कौन क्या एक्सचेंज कर रहे हैं, पैरामीटर बस, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें एक्सचेंज होती हैं, अभी सारा नहीं बता रहे एक साथ, ठीक है। अब ये टनल बनने के साथ साथ, मतलब नए पैरामीटर नेगोशिएट करने के साथ साथ डिवाइसेस एक दूसरे को क्या करेंगे, ऑथेंटिकेट भी करेंगे टनल बनाने से पहले। नाउ टनल बनाने से पहले पैरामीटर एक्सचेंज हुए ताकि टनल बन सके, टनल बनाने से पहले ऑथेंटिकेशन किया ताकि पता चल सके कि हाँ भाई आपका जो सेशन बन रहा है वो दोनों जेन्युइन डिवाइसेस के बीच में चल रहा है। अब ये जो भी नेगोशिएशन होगा, ये जो भी नेगोशिएशन होगा वो किस में होगा, क्लियर टेक्स्ट में, है कि नहीं। अब ये जो भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी ये किस में होगी, क्लियर टेक्स्ट में। कोई कंफ्यूजन? ये तो चलो मान लेते हैं इस टनल से कोई ट्रैफिक जाएगा वो तो सिक्योर होगा, लेकिन टनल बनाने से पहले कुछ भी नेगोशिएशन होगा तो वो किस में होगा, क्लियर टेक्स्ट में। अब इसका मतलब क्या है, अगर आप सभी को पता है कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर इस टनल से कोई डेटा ट्रैफिक जाना है और इस टनल को बनाने के लिए जो भी पैरामीटर यूज हुए हैं
वो अगर अटैकर के पास जाएंगे तो अटैकर कैन ट्राई टू गेस दी की को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर सकता है, इसमें कोई डाउट, चाहे 1% चांस क्यों ना हो, बट देयर आर चांसेस। माना कि अगर ये टनल बनाने के लिए हमने डिफी-हेलमैन यूज किया, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बट नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो ये लिमिटेशन हो गई ना। अगर मैंने एक डेटा ट्रैफिक के लिए टनल बनानी है, उसका नेगोशिएशन अगर क्लियर टेक्स्ट से किया तो इट विल बी ए प्रॉब्लम। अब अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं कि कोई भी अगर अटैकर हो तो अटैकर को यह पता ना चले कि ये नेगोशिएशन किस तरीके से हुआ। ध्यान से समझना। पहली बात तो ये समझो, अगर मेरे पास दो डिवाइसेस हैं, राउटर 2 और राउटर 4, हम ये वीपीएन टनल बना क्यों रहे हैं? ताकि कोई भी जो डेटा ट्रैफिक पास होना है उसको कोई भी अटैकर ना देख सके या फिर मॉडिफाई ना कर सके, कुछ भी ना कर सके। डेटा को बचाने के लिए हमने क्या किया? एक सिक्योर टनल बनाई। अब सिक्योर टनल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा? एक नेगोशिएशन। लेकिन वो नेगोशिएशन क्लियर टेक्स्ट में हो रहा है। अब अगर हम इसको भी सिक्योर करना चाहते हैं, क्योंकि डेटा ट्रैफिक के लिए कोई भी जो नेगोशिएशन हुआ है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो भी हम क्लियर टेक्स्ट में नहीं कर सकते। तो इसको बचाने के लिए अटैकर को ये पता ना चले कि अच्छा भाई डेटा ट्रैफिक के लिए जो टनल बनी है, ये टनल कैसे बनी है ये पता ना चले, इसके लिए क्या हो जाता है? क्या बन जाती है? एक और टनल। भाई देखो, एक ही सॉल्यूशन है ना। मैं नहीं चाहता कि अटैकर को ये पता चले कि अच्छा ये नेगोशिएशन कैसे हो रहा है, तो ऑब्वियसली हमारे पास एक ही सॉल्यूशन है। हम क्या करते हैं? एक और टनल बना दे और टनल के थ्रू क्या करते हैं? नेगोशिएशन करा दे, राइट? अब देखो, अब पहले हमने टनल बनानी थी, टनल बनाने के लिए नेगोशिएशन करना पड़ा। अब इस नेगोशिएशन को बताने के लिए एक और टनल बनाने, तो फिर से क्या होगा? अरे भाई तुम तो समझ गए। नेगोशिएशन की तो जरूरत बाद में, तो टनल टेम्पररी बनी है तो उसका अगर पता भी चल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। कौन सी टनल का? ऊपर वाली का कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो टेम्परेरी है, इससे कोई डेटा ट्रैफिक नहीं जाएगा। ये टनल हमने बस बना दी ताकि फेज 2 का, सॉरी फेज 2 बोल रहा हूं मैं, थोड़ा आगे चला गया। जो डेटा ट्रैफिक के लिए टनल बनी है, इसके बारे में कि क्या क्या हमने पैरामीटर यूज किए, ये अटैकर को ना पता चले, तो इसके लिए हमने एक और टनल बना दी। अब एक और टनल बनेगी तो क्या होगा? पैरामीटर्स नेगोशिएट। और इस टनल में ऑथेंटिकेशन कराने से फायदा, किस टनल में ऑथेंटिकेशन कराने से? पहले ऑथेंटिकेशन कराना चाहिए, बाद में कराने का तो कोई फायदा नहीं है। तो इस टनल से क्या होता है? साथ के साथ ऑथेंटिकेशन। तो हमेशा याद रखना, जब भी हम कोई भी आईपीसेक वीपीएन बनाएंगे, एक टनल नहीं होंगी, कितनी टनल होंगी? दो। एक टनल तो क्या करेगी? डेटा ट्रैफिक को सिक्योर करेगी। जो भी डेटा ट्रैफिक आएगा उसको क्या करेगा? सिक्योर। और ये जो टनल बनी है ये किस लिए है? नेगोशिएशन सिक्योरली हो सके, ऑथेंटिकेशन हो सके डिवाइसेस का। ये जो ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट है ना, ये भी सिक्योर टनल से होता है, ये बाहर से नहीं होता। लेकिन टनल बनाने के लिए जो नेगोशिएशन होता है वो तो बाहर से ही होगा। इतना समझ में आया? बस फिर खत्म, यही होता है वीपीएन। जो दूसरा था एसिमेट्री बनेंगे, उसमें तो की एक्सचेंज करना है। अरे अभी तो शुरुआत है, ये एक्सचेंज करने के लिए तो अभी रुको ना। इतना समझ में आया ना? बहुत बड़ी बात है, इतना समझ में आ गया तो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है समझाना इतने अच्छे से। चलो भाई ठीक है, अच्छी बात है। अब ये मैंने घुमा फिरा के आपको बताया था, अब मैं आपको बता देता हूं कि क्या होता है एग्जैक्टली। अब आपको जो भी मैं पॉइंट लिखूंगा वो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। नाउ यू आर एक्सपर्ट ऑफ वीपीएन। आपने सीवी में लिख लो IPsec VPN, साइट टू साइट VPN, DM VPN, GRE VPN। नाउ
in IPsec VPN there are two phases, या फिर क्या बोल सकते हो आप, टू टनल्स, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। देयर आर टू फेजेस, फेज 1, फेज 2, ठीक है। कुछ भी आगे बताने से पहले मैं ये बता देता हूं, फेज 1 हो या फिर फेज 2 हो, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, नेगोशिएशन। तो ये वाला जो नेगोशिएशन है ये फेज 1 का नेगोशिएशन है, ये वाला जो नेगोशिएशन है वो फेज 2 का। ये वाली जो टनल है ये कौन सी टनल है, फेज 1। ये वाली जो टनल है ये टनल कौन सी है, फेज 2। इतना समझ में आया? चलो ठीक है। तो अब पहले आपको बताते हैं फेज 1 किस लिए होता है, फिर आपको बताएंगे फेज 2 किस लिए होता है। Phase 1 tunnel is created. Okay, phase 1 is used for negotiate some parameters, और टोटल 5 पैरामीटर होते हैं, HAGLE। अभी बताते हैं क्या होते हैं ये। इसके बाद exchange DH parameters to generate a symmetric key securely, and इसके बाद authenticate each other via VPN tunnel, and उसके बाद exchange phase 2 parameters इसके बाद क्या होता है, फेज 2 नेगोशिएशन, ठीक है। तो अब इसमें से मैंने आपको क्या नहीं बताया था, ऊपर ये बताया था, ये बताया था और ये बताया था, ये नहीं बताया था। अब शुरू से शुरू करते हैं फेज 1, इसका ही थोड़ा सा मैं इसकी हेल्प लूंगा। अब फेज 1 क्या होता है, फेज 1 टनल में सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कुछ पैरामीटर एक्सचेंज करते हैं। ये डिवाइस पहले कुछ पैरामीटर को एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे के साथ, और वो पैरामीटर क्या होते हैं, HAGLE, ये याद रखने के लिए शॉर्ट फॉर्म। 5 पैरामीटर होते हैं, HAGLE। विवेक बताओ। ऑथेंटिकेशन, G for Diffie-Hellman group, L for lifetime और E for encryption, ठीक है। सबसे पहले दो डिवाइसेस के बीच में अगर कोई टनल बननी है तो दोनों डिवाइसेस क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ पैरामीटर एक्सचेंज करते हैं। 5 पैरामीटर होते हैं हमेशा IPsec VPN के अंदर, हैश, ऑथेंटिकेशन, ग्रुप, लाइफ टाइम, इंक्रिप्शन। हैश का मतलब क्या कि भाई अगर जब टनल बनेगी, ये नेगोशिएशन करने के बाद जब जो टनल बनेगी उसमें हैशिंग कैसे करना है, ऑथेंटिकेशन कैसे करना है, कौन सा DH यूज हो सिमेट्रिक की को जनरेट करने के लिए। टनल तो तभी बनेगी ना जब डिवाइसेस के पास क्या हो, की। तो की जनरेट करने के लिए क्या होता है, डिफी-हेलमैन का ग्रुप। उसके बाद जो टनल बनेगी वो कितनी देर तक बने, उसका कोई लाइफ टाइम होगा, तो वो लाइफ टाइम, और उसके बाद अब हमने की जनरेट कर ली तो हमें बताना पड़ेगा कौन सा इंक्रिप्शन एल्गोरिथम हम यूज करें। तो ये सारी की सारी चीजें टनल बनने से पहले ही एक्सचेंज होती हैं। रुको, देखो, अगर मैंने एक टनल बनानी है, टनल के अंदर मुझे क्या करना है, ऑथेंटिकेशन। अब टनल बनाने के लिए पहले ही मुझे क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि अच्छा कौन सा इंक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज होगा।
और टनल बनाने के लिए मेरे पास पहले से क्या होनी चाहिए, की। तो डीएच का नेगोशिएशन भी टनल बनने से पहले ही होता है हमेशा, क्योंकि डीएच के बिना तो क्या नहीं आता, की। कल वाली क्लास लक्ष्मण, ठीक है, समझ में आया। तो कुछ पैरामीटर एक्सचेंज होते हैं पहले टनल बनने से पहले। अब जैसे डीएच रन होता है टनल बन जाती है और उसके अंदर क्या हो जाता है, ऑथेंटिकेशन और फेज 2 का नेगोशिएशन। इतना समझ में आया। फेज 1 का काम क्या है, फेज 1 का काम है एक सिक्योर टनल बनाना जिससे कि डिवाइसेस एक दूसरे को ऑथेंटिकेट कर सकें और फेज 2 के पैरामीटर को क्या कर सकें, एक्सचेंज। फेज 1 टनल इज ओनली यूज्ड फॉर दीज टू पर्पस, ऑथेंटिकेशन के लिए और पैरामीटर को एक्सचेंज करने के लिए। कौन से, फेज 2 के। इसके अलावा कीप अलाइव अगर करना हो तो वो भी हो सकता है। बोलो। हाँ, ब्रेक कर दो टनल को टर्मिनेट करके। ब्रेक मतलब नहीं होगा, क्योंकि देखो जो भी कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट होता है वो सिक्योर होना चाहिए। इसके लिए क्या यूज होता है, डीएच, एंड डीएच इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू ब्रेक। ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। क्या हुआ भाई बसन, क्या याद आ गया? चलो ठीक है, अब ये देखो, ठीक है। तो फेज 1 टनल जो बनती है, अभी के लिए आप इतना समझ के चलो, दोनों डिवाइसेस को एक दूसरे के दोनों डिवाइसेस को ऑथेंटिकेट कराने के लिए और फेज 2 का नेगोशिएशन कराने के लिए। इतना क्लियर? ऊपर वाला सिमेट्रिक से होगा, नीचे वाला सिमेट्रिक से होगा ऐसे। देखो तुम फिर आगे जा रहे हो, रुको रुको, ठीक है, आगे जाओ तो आगे जा रहा हूं तो रुक जाता हूं, पीछे तो नहीं हूं ना मैं, टीचिंग नहीं कर रहा है। वो तुमसे आगे निकल गया, देख रहे हो उधर। मैंने तो यही किया था। अब इसके बाद क्या होता है, फेज 2। फेज 2 टनल is created to secure data traffic, and remember phase 2 tunnel negotiation is done via phase 1 tunnel securely, and I hope आप सभी को पता होगा हमने phase 1 tunnel क्यों बनाई, इसको सिक्योरली एक्सचेंज करने के लिए, बिकॉज डेटा इज द इंपॉर्टेंट थिंग। आया समझ में, क्लियर, ठीक है। अब मान लो दो डिवाइसेस अगर एक दूसरे के साथ कोई भी नेगोशिएशन करते हैं, कुछ पैरामीटर एक्सचेंज करते हैं टनल बनाने से पहले, तो पैरामीटर को एक्सचेंज कराने के लिए कोई ना कोई क्या यूज होगा, प्रोटोकॉल। जैसे कि टीसीपी में टीसीपी 3 वे हैंडशेक होता है, टीसीपी कम्युनिकेशन कराता है। उसी तरीके से अगर वीपीएन का कोई नेगोशिएशन होना है, कुछ भी नेगोशिएशन होना है, तो वीपीएन के लिए भी क्या होना चाहिए, कोई ना कोई एक डेडिकेटेड प्रोटोकॉल जो कि नेगोशिएशन करा सके। आया इतना समझ में? अब नेगोशिएशन हो जाने के बाद जब टनल बन जाएगी, अब इस टनल को बनाने के लिए, टनल को भी सिक्योर करने के लिए कोई ना कोई क्या होना चाहिए, प्रोटोकॉल। ये मैं टनल की बात कर रहा हूं, कौन सी, फेज 2, ठीक है। तो वीपीएन के अंदर जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो कौन सा होता है, आईसाकैन, इंटरनेट सिक्योरिटी एसोसिएशन की मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। नाउ यू आर एक्सपर्ट ऑफ आईसाकैन। अब ये एक प्रोटोकॉल है, तो कोई ना कोई टीसीपी या फिर यूडीपी यूज करता होगा। इट यूजेस यूडीपी पोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर 500। हाँ होते हैं, मैं नहीं बता रहा।
अब आइसाकैम्प किस लिए होता है? आइसाकैम्प इट इज यूज्ड टू, डेफिनेशन में कॉपी पेस्ट कर दूं, बता रहा हूं। CCNA सिक्योरिटी है यहाँ पर कहीं? क्लास नोट्स, चीट कोड्स, पर ये क्या आ गया? ये तो ऑटोमेशन आ गया। CCNP सिक्योरिटी में नहीं है, बहुत सारे नोट्स है ना। इसमें भी हो सकता है। ट्रिपल ए भी पढ़ा है ना हमने, 3 मेन फीचर हमने पढ़ लिए। ये PDF नहीं थी, ले लेना PDF। ये सारा बताया ना मैंने। हाँ ये रहा आइसाकैम्प। तुम ना होते तो मैं कभी कर ही नहीं पाता पेस्ट। तो अब आइसाकैम्प क्या होता है? आइसाकैम्प एक प्रोटोकॉल है। ये क्या डिस्क्राइब करता है? एक फ्रेमवर्क या फिर एक तरीका जिससे कि दो डिवाइसेस क्या कर सके, किसी की को मैनेज कर सके। जैसे डिफी-हेलमैन से की मैनेज होती है ना, तो डिफी-हेलमैन को नेगोशिएट कराने के लिए क्या यूज होता है? आइसाकैम्प। और साथ के साथ ये प्रोसीजर बताता है कि कैसे दो डिवाइसेस एक दूसरे के साथ मैसेजेस को एक्सचेंज कर सकते हैं, पैरामीटर को एक्सचेंज कर सकते हैं, जो कि जरूरी है, विच आर नेसेसरी टू एस्टेब्लिश, नेगोशिएट, मॉडिफाई एंड डिफाइन ए सिक्योरिटी एसोसिएशन। मान लेते हैं अगर मुझे एक सिक्योर टनल बनानी है, सिक्योर टनल बनाने के लिए पहले दोनों डिवाइसेस एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? पैरामीटर एक्सचेंज करेंगे, डीएच को रन करेंगे, की को कैलकुलेट करेंगे। तो वो सारा का सारा काम कौन करवाता है? आइसाकैम्प। अब जब नेगोशिएशन होगा तो दोनों डिवाइसेस कुछ ना कुछ पैरामीटर पे एग्री करेंगे। नेगोशिएशन तो इसीलिए हो रहा है ना, कोई ना कोई की भी होगी, जैसे कि K1। अब नेगोशिएशन होने के बाद ये सारा का सारा क्या हो गया? एक डेटाबेस। इस डेटाबेस को भी क्या करता है? मेंटेन। और इस डेटाबेस को क्या कहला, VPN के अंदर ये डेटाबेस जो भी नेगोशिएशन के बाद आया कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना है, कौन सा एल्गोरिथम, कौन सी की, ये सारे का सारा डेटाबेस क्या कहलाता है? सिक्योरिटी एसोसिएशन। सिक्योरिटी एसोसिएशन क्या होता है? एक डेटाबेस होता है जो कि दोनों डिवाइसेस क्या करते हैं? एग्री, कुछ पैरामीटर एक्सचेंज करके जो भी चीजों पे एग्री किया वो चीज। आया समझ में? सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया, डेटाबेस का मतलब सिक्योरिटी एसोसिएशन, जिस पे भी उन्होंने एग्री किया। इतना क्लियर? तो आइसाकैम्प वो प्रोटोकॉल है जो कि डिवाइसेस के बीच में पैरामीटर को एक्सचेंज कराता है। एक क्या बनवाता है? सिक्योर टनल। और सिक्योर टनल बनने के बाद जो भी पैरामीटर होते हैं उसका डेटाबेस क्या करता है? हाँ, उसका क्या करता है? ये डेटाबेस को मेंटेन करता है। अभी के लिए आप सिंपली बस ये समझ लो, आइसाकैम्प क्या कराता है? नेगोशिएशन कराता है। नेगोशिएशन कराता है और क्या बनाता है? सिक्योर टनल। कौन सी? फेज 1 वाली। आइसाकैम्प इज ओनली फॉर नेगोशिएशन। इतना क्लियर? नाउ जब भी हम VPN बनाते हैं, कितने तरीके का नेगोशिएशन होता है? कितनी बार नेगोशिएशन होता है? 2 बार। एक बार फेज 1 टनल बनाने के लिए और एक फेज 2 टनल बनाने के लिए। फेज 1 और फेज 2 नेगोशिएशन इज डन यूजिंग आइसाकैम्प प्रोटोकॉल। जो भी कोई नेगोशिएशन होना है दोनों डिवाइसेस के बीच में, वो हमेशा किसको यूज करके होगा? या फिर आप सिंपल यहां पर ये भी लिख सकते हो, एनी काइंड ऑफ नेगोशिएशन बिटवीन 2 IPsec पीयर। दो ऐसे डिवाइसेस जिसके बीच में मुझे VPN बनाना है, उसके बीच में जब भी नेगोशिएशन होगा
वो कौन से प्रोटोकॉल को यूज करके होगा? ISACAM। एनी काइंड ऑफ नेगोशिएशन बिटवीन टू IPsec peer इज डन यूजिंग ISACAM। मतलब है कि 500 पोर्ट नंबर भी ओपन होना चाहिए। जब आप VPN कॉन्फ़िगर करते हो वो अपने आप ओपन हो जाता है। अभिषेक, ISACAM कौन सा पोर्ट नंबर यूज करता है? TCP? क्या हुआ, तबीयत खराब है? टैबलेट नहीं दी तुमने? अच्छा रहता है, नहीं सर दर्द हो तो मतलब परेशान हो तो चलो ठीक है। क्या होता है ISACAM? ISACAM एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि दोनों डिवाइसेस के बीच में किसी भी तरीके का नेगोशिएशन कराता है, चाहे वो फेज 1 हो चाहे वो फेज 2 हो। जो फेज 1 का नेगोशिएशन होगा ये भी कौन से प्रोटोकॉल से होगा? अब फेज 1 की जब टनल बन जाएगी, इस टनल से भी ट्रैफिक कैसे सिक्योर होगा? इस टनल के अंदर क्या होता है? ऑथेंटिकेशन और फेज 2 के पैरामीटर एक्सचेंज। इतना क्लियर? एंड क्या मैंने फेज 2 बता दिया? सही है। बेसिकली जो ऐसा रहता है वो फेस वन और फेस टू के टनल्स के बीच में जो ऑप्टिमाइजेशन या नेगोशिएशन का जो काम होता है वो ISACAM प्रोटोकॉल होता है। एंड जो हैगल इज द प्रोसेस थ्रू दैट ISACAM मींस हैगल ही पैरामीटर हैं जो कि एक्सचेंज होते हैं ISACAM से। अच्छा, हैगल पैरामीटर्स है बट ISACAM प्रोटोकॉल है जो इनको नेगोशिएशन का यूज हाँ करना है। हाँ, और सिर्फ ये जो पैरामीटर है इनको ही एक्सचेंज करने के लिए होता है ना, बाकी बाद में इसका यूज ISACAM टनल का देखो, बाद में भी इसका मतलब बाकी जब VPN टनल बन गया उसके बाद भी यूज होता है। क्या डिस्कस कर रहे हो हैं? ये देखो, इस टनल का काम बस क्या है, इन दोनों डिवाइसेस के बीच में अगर आपस में इनको कोई भी बात करनी है, डेटा ट्रैफिक को छोड़ के आपस में इनको कभी भी कोई भी बात करनी है, टनल बनानी है, टनल को टर्मिनेट करना है, कीप अलाइव मैसेज सेंड करना है, जैसे होता है ना AIGRV में हेलो मैसेजेस, कुछ भी इन दोनों को एक दूसरे के साथ मैसेजेस एक्सचेंज करने हैं, वो किसके साथ होता है? ISACAM के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाली क्लास वीडियो, रट लेना। फेज 1 में 5 पैरामीटर ही होते हैं, फेज 2 में अभी नहीं बताया मैंने फेज 2। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब मैंने आपको ये पढ़ाना समझाना शुरू किया था कि ये पैरामीटर नेगोशिएट होते हैं, इसके लिए फिर हमें टनल बनानी पड़ती है, तो मैंने यहाँ पर ये नहीं बताया कि ये कौन से पैरामीटर एक्सचेंज होते हैं, बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। अब जो लिखा है लिटरली यही पैरामीटर नहीं होते फेज 2 के, ये बस समझाने के लिए था। अभी क्या क्या पैरामीटर एक्सचेंज होते हैं वो अभी अब समझेंगे, जल्दी किस बात की है? टाइम तो नहीं है बहुत, तुम अभी हाथ खड़े कर दोगे आधे घंटे बाद, लगातार क्लास चलती रही तो। सर बस और नहीं इतना समझ क्लियर? फेज 1 फेज 2 नेगोशिएशन होता है। फेज 1 में क्या क्या नेगोशिएशन होता है? हैगल एक्सचेंज होता है, DH एक्सचेंज होता है और ऑथेंटिकेशन होता है, और फेज 2 नेगोशिएशन होता है। ठीक है, नाउ नेगोशिएशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? ISACAM। अब बात करते हैं फेज 1 नेगोशिएशन होता कैसे है। कोई ना कोई तो तरीका होना चाहिए ना कि कितने मैसेज एक्सचेंज होंगे, पहले कौन सेंड करेगा मैसेज, फिर कौन सेंड करेगा मैसेज। ठीक है, तो देयर आर 2 ways टू नेगोशिएट फेज 1 यूजिंग ISACAM। सही है स्पेलिंग? दो तरीके हैं या फिर 2 मोड है, 2 वेज। पहला मेन मोड और दूसरा एग्रेसिव। ठीक है,
अब एक चीज ये याद रखना, ये दोनों मोड या फिर दोनों तरीके कौन से फेस को नेगोशिएट कराने के लिए हैं? फेस 1। और फेस 1 में मैंने आपको 4 चीजें लिखवाई थी। पहला हैगल एक्सचेंज करना, दूसरा डीएच पैरामीटर एक्सचेंज करना, तीसरा ऑथेंटिकेशन करना, और चौथा फेस 2 नेगोशिएशन। अब फेस 1 को नेगोशिएट कराने के लिए हम चाहे मेन मोड यूज करें चाहे एग्रेसिव मोड यूज करें, क्या नेगोशिएट होता है? ये चारों की चारों चीजें। ठीक है, अभी तक कैसा लग रहा है वीपीएन? में तो ऑथेंटिकेशन तो उसमें भी आ गया है। देखो यहां पर हमने बताया कि ऑथेंटिकेशन कैसे करेंगे, किस तरीके से करना, और अब यहां पर उस तरीके से ऑथेंटिकेशन कर दिया। टनल बनाने के बाद डिवाइसेस एक दूसरे को ऑथेंटिकेट करते हैं। अब कैसे ऑथेंटिकेट करेंगे ये पहले ही एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? मेन मोड। मेन मोड ही पढ़ लो तो वो होता है। नहीं नहीं यार, इतना अच्छा तो है यार ये, अब तक कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। मैं तो आपको अलर्ट कर रहा हूं कि भाई थोड़ा आप सोना मत। मेन मोड यूज होता है कौन से वीपीएन में? साइड टू साइड वीपीएन। और एग्रेसिव मोड यूज होता है रिमोट वीपीएन। चाहे साइड टू साइड हो चाहे रिमोट, ये दोनों मोड जो होते हैं किस फेस को नेगोशिएट कराते हैं? मेन मोड के अंदर टोटल कितने मैसेज होते हैं? 6 मैसेज। एग्रेसिव मोड के अंदर टोटल कितने मैसेज होते हैं? अब मैसेज कितने हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, ये जो पैरामीटर है, पैरामीटर सारे के सारे सेम रहते हैं, बस तरीका बदल जाता है बात करने का इन दोनों का। ठीक है, तो अभी आज हमें क्या समझना है? मेन मोड। कि मेन मोड में ये जो मैंने पैरामीटर बताया ना, ये कैसे नेगोशिएट होते हैं। मेन मोड के अंदर कितने मैसेज होते हैं? 6 मैसेज। करें शुरू? करते हैं स्टार्ट। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्या? मेन मोड। मेन मोड में कितने मैसेज होते हैं? 6 मैसेज। जब भी हम वीपीएन बनाते हैं तो वीपीएन में 2 डिवाइसेस होते हैं, एक होता है इनिशिएटर और एक होता है रेस्पोंडर। इनिशिएटर कौन? जो वीपीएन इनिशिएट करता है। रेस्पोंडर कौन? जिसके पास पैकेट आया, जो रेस्पॉन्ड करता है। तो पहला मैसेज कहां से जाएगा? इनिशिएटर से। ये कौन सा मैसेज होगा आपका? मेन मोड मैसेज 1। इसमें इनिशिएटर क्या सेंड करेगा? इनिशिएटर विल सेंड इट्स हैगल इंफॉर्मेशन। मतलब ये पांचों की पांचों जो पैरामीटर कॉन्फ़िगर्ड होंगे इनिशिएटर पे, वो सारे के सारे सेंड करेगा। हैश कौन सा है? MD5 SHA। ऑथेंटिकेशन कैसे करना है? डिफी एलिमेंट ग्रुप क्या है? लाइफ टाइम क्या है? इंक्रिप्शन क्या है? वैसे अभी मैंने आपको ये सारी चीजें बताई नहीं है, तो अभी बता देते हैं। 5 चीजें होंगी: हैश, ऑथेंटिकेशन, ग्रुप, लाइफ टाइम और इंक्रिप्शन। ठीक है, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी सीक्वेंस में जाएंगे, ये किसी भी सीक्वेंस में हो सकते हैं। हाँ, अब है एक क्वेश्चन है आपके लिए ना, पैरामीटर है ना, हम बताएंगे आगे। वो पैरामीटर तो आप बता रहे हो कि ये चीज है, ये पैरामीटर तो है। वही तो सर आप कह रहे थे, आपने बोला था ना पहले कि पैरामीटर्स आगे बताएंगे फेस 2 में। ये फेस 1 के पैरामीटर हैं, फेस 2 के और कोई पैरामीटर होते हैं। इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त। अभी रुको, अभी आपको सारी चीजें नहीं बताई ना, तो इसलिए अच्छा लग रहा है, बट सिंपल है।
मुश्किल नहीं है। हैश में क्या हो सकता है, MD5 या फिर SHA। ऑथेंटिकेशन मतलब एक दूसरे को ऑथेंटिकेट करना, इसके लिए क्या हो सकता है, कोई पासवर्ड जिसको हम क्या बोल देते हैं, प्री शेयर्ड की, या फिर सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट इज लाइक पासपोर्ट ऑफ ए डिवाइस, पासपोर्ट या फिर आधार कार्ड ऑफ ए डिवाइस। जैसे कि आधार कार्ड पासपोर्ट क्या होता है, इससे हम एक पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं। सर्टिफिकेट डिवाइस का आधार कार्ड है। ग्रुप क्या होता है, ये होता है डिफी-हेलमैन ग्रुप, कि जब सिमेट्री की जनरेट होगी तो डिफी-हेलमैन का कौन सा ग्रुप यूज होगा। अब मल्टीपल ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 5, अब तो और ज्यादा आ गए। जितना ग्रुप का नंबर बढ़ेगा उतना की का साइज बढ़ेगा, ज्यादा सिक्योर होगा। लाइफ टाइम, कितनी देर टनल बनी रहेगी बाय डिफॉल्ट, डिफॉल्ट टाइम इज 1 डे। इंक्रिप्शन में कितने ऑप्शन होंगे, ट्रिपल डैश, AES, DES, ठीक है। तो पहले मैसेज में, मेन मोड मैसेज 1 में इनिशिएटर ये सारे के सारे पैरामीटर क्या करेगा, सेंड। ठीक है। अब मैं सारी चीजें लिख नहीं रहा हूं, अब यहां पर रेस्पोंडर के पास ये पैकेट आएगा, मैसेज आएगा, रेस्पोंडर क्या करेगा, अपने पास जो पैरामीटर कॉन्फ़िगर्ड है उसको कंपेयर करेगा इनके साथ, और अगर ये सारे के सारे पैरामीटर मैच हो गए तो ही ये क्या सेंड करेगा, मैसेज 2। अब एक चीज याद रखना, ये पैरामीटर, पहला जो पैरामीटर है ये भी कैसा है, मस्ट मैच, ये भी कैसा है, मस्ट मैच, ये भी कैसा है, मस्ट मैच, और ये भी कैसा है, मस्ट मैच। बस एक मैंने नहीं लिखा, मस्ट मैच लाइफ टाइम। लाइफ टाइम में क्या होता है, लोअर लाइफ टाइम। जैसे कि मान लो अगर मैंने यहां पर लाइफ टाइम कॉन्फ़िगर किया 1 डे और यहां पर लाइफ टाइम है 12 आवर्स, तो कौन सा लाइफ टाइम यूज हो जाएगा, 12 आवर्स। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पर ट्रिपल डैश है और यहां पर लोअर एल्गोरिथम है DES, तो DES यूज कर लेंगे। एल्गोरिथम्स क्या होने चाहिए, सेम। केवल एक चीज पे ये समझ गए ना तुम, ठीक है। तो मेन मोड मैसेज 1 क्लियर। अगर ये पैरामीटर मैच हो गए तो रिसीवर, रेस्पोंडर क्या करेगा, रेस्पोंडर विल सेंड मेन मोड मैसेज 2, और इसके अंदर भी क्या होगा, एग्रीड हैगल इंफॉर्मेशन। इनिशिएटर के पास भी हमने कॉन्फ़िगरेशन की होगी हैगल इंफॉर्मेशन की, और रेस्पोंडर के पास भी। तो इनिशिएटर अपना हैगल सेंड करेगा, रेस्पोंडर अपने वाले के साथ मैच कर लेगा। मैं समझा नहीं। यहां पर अगर कॉन्फ़िगर्ड है ट्रिपल डैश एल्गोरिथम और यहां पर है DES, तो इस केस में मैच नहीं होंगे। तो अब मैच करवा नहीं सकते हम। अगर हमें मैच करवाने हैं तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ सेम एल्गोरिथम यूज करने पड़ेंगे। अगर दोनों तरफ सेम नहीं है तो ये एग्री नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नेगोशिएशन नहीं कर सकते। नेगोशिएशन कराने का मतलब क्या है, बस ये दोनों डिवाइसेस सेम पैरामीटर पे क्या कर जाएं, एग्री। ठीक है। एंड इतना क्लियर, मेरे को भी बता दो। हाँ क्या, अब टनल बनाने के लिए जो भी पैरामीटर यूज होंगे वो सारे के सारे नेगोशिएट हो चुके। जैसे कि भाई अगर टनल बनेगी तो टनल में कौन सा इंक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज होगा, वो डिस्कस कर लिया इन्होंने। अब टनल बनाने के लिए क्या बचा, बस टनल बनाने के लिए इनके पास क्या होना चाहिए, एक की। अब की को जनरेट कराने के लिए क्या यूज होता है, डिफी-हेलमैन। अब ये मैसेज 3 और मैसेज 4 में क्या करेंगे, डिफी-हेलमैन को एक्सचेंज करेंगे।
अभी ये पूरा समझ में नहीं आएगा, लेकिन जितना समझा था ना पहले कि कुछ पब्लिक पैरामीटर एक्सचेंज होते हैं, उससे डिवाइसेस अपने आप कोई ना कोई एक सिमेट्री की जनरेट कर देते हैं। एग्रीड, जो एग्री करा है, जो एग्री हैगल किया है, एग्री जिसपे आप माने गए। अब मेन मोड मैसेज 3 में क्या होगा, इनिशिएटर विल सेंड इट्स डिफी-हेल्मन पैरामीटर्स। और इसमें दो पैरामीटर होते हैं, एक तो डिफी-हेल्मन की पब्लिक की, या फिर डिफी-हेल्मन का पब्लिक पैरामीटर जिसको हम बोल देते हैं DH ऑफ इनिशिएटर, और साथ के साथ क्या होता है, एक नंबर होता है नंस ऑफ इनिशिएटर। ठीक है। मैसेज 4 में रेस्पोंडर अपने डीएस पैरामीटर सेंड करता है, डीएस ऑफ रेस्पोंडर एंड नंस ऑफ रेस्पोंडर। पैरामीटर में ये वो क्या पब्लिक की से करेगा, याद है रिमाइंडर? हाँ तो ये रिमाइंडर है। बता रहा हूँ, नंस बता रहा हूँ। नंस का मतलब है नंबर यूज्ड वंस। It is a random number which is used along with TH to generate keys। ठीक है। की को जनरेट कराने में क्या हेल्प करता है, ये नंस वैल्यू। इतना क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन? डिफी-हेल्मन पैरामीटर ऑफ इनिशिएटर, डिफी-हेल्मन पैरामीटर ऑफ रेस्पोंडर, नंस ऑफ इनिशिएटर, नंस ऑफ रेस्पोंडर। मैसेज 1 से लेके मैसेज 4 तक सारे के सारे पैरामीटर एक्सचेंज होते हैं किसमें, क्लियर टेक्स्ट। ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने डीएस को एक्सचेंज कर लिया, इसका मतलब अब यहां पर ये क्या कर सकते हैं, की को जनरेट करा सकते हैं। अब डीएस पैरामीटर एक्सचेंज हो जाने के बाद दोनों डिवाइसेस को, अब यहां पर इनिशिएटर को अपना डिफी-हेल्मन पब्लिक वैल्यू पता होगी, रेस्पोंडर का भी पता होगी, नंस ऑफ इनिशिएटर भी पता होगा, रेस्पोंडर भी पता होगा। साथ के साथ अगर पासवर्ड यूज करना है तो प्रीसेट की भी पता होगी, और ये सेम पैरामीटर कहां पर भी पता होंगे, यहां पर भी। ये चौथे मैसेज के बाद दोनों डिवाइसेस के पास ये सारे के सारे पैरामीटर होते हैं। अब इसमें से अगर कोई अटैकर है, बीच में अगर कोई अटैकर है, तो अटैकर के पास क्या होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा। ठीक है। अब दोनों डिवाइसेस क्या करेंगे आपस में, मतलब आपस में नहीं, ये अलग अपनी की जनरेट करेगा और ये अपनी अलग कोई की जनरेट करेगा, और कोई ना कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, डिफी-हेल्मन का फॉर्मूला लगाने के बाद जो की यहां पर आती है वही की यहां पर आएगी, और अटैकर के लिए इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। करके दिखाएंगे ये प्रैक्टिकली कैसे होता है। बट चौथे मैसेज के बाद क्या होता है, दोनों डिवाइसेस के बीच में क्या बन जाती है, एक टनल, क्योंकि अब की भी जनरेट हो गई और डिवाइसेस को क्या पता है, मतलब मैं एल्गोरिथम लिख रहा हूं, कोई भी हो सकता है वैसे तो, एल्गोरिथम की भी पता है, एल्गोरिथम भी पता है, अब ट्रैफिक क्या हो सकता है, एनक्रिप्ट। ठीक है। अब इस टनल के अंदर मैसेज 5 और मैसेज 6 क्या होगा, नेगोशिएट। इतना क्लियर? आज बुधवार है ना, ठीक है, बता रहे हैं ना। अब तुम बोल तो नहीं रहे हो कि वैसे तो बहुत बोरिंग लग रहा होगा ये, अब ज्यादा ही हो गया ना।
की जनरेट तो हो गई, लेकिन फीडबैक तो हो चुका है वैसे। चलो अब खत्म कर देते हैं 5 मिनट में। अब मैसेज 5 में क्या होता है, इनिशिएटर विल सेंड इट्स ऑथेंटिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर। हैश ऑफ इनिशिएटर एंड साथ के साथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनिशिएटर। अब जैसे कि आप सभी को पता होगा, मैंने आपको हैशिंग बताया था कैसे काम करता है। जब भी डिवाइसेस पासवर्ड, अगर डिवाइसेस के पास पासवर्ड भी कॉन्फ़िगर्ड हो तो पासवर्ड कभी भी क्लियर टेक्स्ट में शेयर नहीं होता, उसका कोई ना कोई एक हैश कैलकुलेट होता है। तो यहां पर अगर मैं पासवर्ड के साथ ऑथेंटिकेशन करता हूं तो इस पासवर्ड का क्या होगा, हैश। और जब हैश कैलकुलेट होगा, केवल पासवर्ड नहीं होगा, इसके अलावा ऊपर कुछ भी जो नेगोशिएट किया है ना, वो सारे के सारे पैरामीटर होंगे। तो ये जानने की जरूरत नहीं है कि कैसे हैश कैलकुलेट होता है, बस हैश कैलकुलेट होता है ऑथेंटिकेशन के लिए, जिसके अंदर क्या होता है, पासवर्ड। और दूसरा आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, जब भी हम दो डिवाइसेस के बीच में वीपीएन बनाते हैं तो ये डिवाइस अपने आप को आइडेंटिफाई कराता है और ये डिवाइस अपने आप को आइडेंटिफाई कराता है। अब आइडेंटिफिकेशन के लिए डिवाइस के दो तरीके हो सकते हैं, आईपी एड्रेस बता दे या फिर एफक्यूडीएन, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। ठीक है, एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं ये। ठीक है, ये अपना नाम बताता है, ये अपना नाम बताता है, और इसको क्या बोल देते हैं हम यहाँ पर, आइडेंटिफिकेशन। भाई दो लोग अगर आपस में बात करेंगे, अनजान लोग, तो नाम तो बताएंगे ना, तो काइंड ऑफ ये वही है। क्या पहले इन्होंने काम की बात की। अब नाम पूछ लिया एक दूसरे का, लेकिन बाद में पैरामीटर नेगोशिएट नहीं, तो फायदा क्या। इतना समझ में आया। और मैसेज 6 में क्या होगा, मैसेज 6 में रेस्पोंडर सेंड करेगा अपना हैश पैरामीटर एंड आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर। वैसे मेनली क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर नॉर्मली। इतना क्लियर। तो मेन मोड में ये 6 मैसेज होते हैं। अब आप सिंपली अगर इसको समझना चाहें, याद रखना चाहें, तो क्या होगा, पहले 2 मैसेज हैं हैगल के लिए, दूसरे 2 मैसेज हैं डीएच के लिए, और तीसरे 2 मैसेज हैं ऑथेंटिकेशन के लिए। ठीक है, अभी जो मैंने आपको पढ़ाया, आप जब नोट्स बनाओ तो इसी तरीके से लिखना, लेकिन जब आप प्रिपेयर करो इंटरव्यू के लिए तो मेक श्योर कि आपका आंसर सिंपल हो। अगर आपसे किसी ने पूछा एक्सप्लेन मोड, मेन मोड, और आपने जैसे लिखा हुआ है सारा का सारा गा दिया, तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। इनिशिएटर विल सेंड हैगल इन्फॉर्मेशन, तो सिंपल आपको क्या करना है, इस लैंग्वेज में अगर आप बता सको सिंपल, पहले 2 मैसेज में हैगल, दूसरे 2 मैसेज में डीएच, और फिर तीसरे में ऑथेंटिकेशन। अब इंटरव्यूअर को जो जानना होगा वो आपसे खुद पूछ लेगा। बट हाँ, बट आपका आंसर क्या होना चाहिए, टू द पॉइंट। और ऐसा होता नहीं है, मतलब यहां से यहां जाना है तो कभी भी आप ऐसे नहीं जाओगे, यहां जाओगे, फिर यहां जाओगे, फिर यहां, फिर यहां। तो अभी मेन मोड कंप्लीट हुआ, इसी के साथ हम लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद क्या ही पढ़ोगे तुम, है ना। नहीं, ब्रेक के बाद पढ़ेंगे हम, ब्रेक के बाद हम फेज 2 का नेगोशिएशन देख लेते हैं, और फिर बस। ये सही था ना नेगोशिएशन, ठीक है। चलो एक पहले बता देते हैं, थोड़ा सा आसान रहेगा आपके लिए। फेज 2 नेगोशिएशन में 3 मैसेज है बस, तो इतना टाइम नहीं लगेगा, बट पैरामीटर कुछ ज्यादा ही है। ओके, तो अभी हमने डिस्कस कर लिया फेज 1 नेगोशिएशन, और फेज 1 टनल बन भी गई। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, डेटा ट्रैफिक। अब डेटा ट्रैफिक के लिए हमें क्या करना है, दोबारा से टनल बनानी है। फेज 2 नेगोशिएशन,
अब हम बात कर रहे हैं डेटा ट्रैफिक के बारे में। नेगोशिएशन, ऑथेंटिकेशन, आपने उसमें बताया था डीएस में। हाँ सर आपने एक चीज भी बताई थी कि उसमें पब्लिक और प्राइवेट की का दोनों पेड होता है तो दोनों चेंज होती है। फिर आपने रिमाइंडर वाला भी उस चीज में तो होता है एक्चुअली क्या है वो मैं कंफ्यूज हूँ। अरे रुको ना, बताएंगे ना, सारा एक साथ समझ में नहीं आएगा ना। नहीं आपने दोनों चीज बोल दी ना, आपने पब्लिक प्राइवेट की भी बोल दी, वो रिमाइंडर वाला नंबर भी बोल दिया था। ताकि आपको लगे कि हाँ इतना आसान तो नहीं है। समझ में आया? नहीं आया। अब देखो, अभी जो हमने पढ़ा उसको भूल जाओ। मतलब डेटा ट्रैफिक को समझने के लिए, डेटा ट्रैफिक के लिए दोबारा से क्या बनती है, एक टनल। एंड डेटा ट्रैफिक के लिए आइसाकैम्प यूज नहीं होता। डेटा ट्रैफिक को सेंड करने के लिए हमें कोई ऐसा प्रोटोकॉल चाहिए जो कि लेयर 3 को क्या कर सके, इनकैप्सुलेट। आपको याद होगा जब हमने स्टार्ट किया था तो क्या टॉपिक था, IPsec लिखा था ना मैंने। इट प्रोवाइड्स ए प्रोटोकॉल दैट कैन सिक्योर IP पैकेट। नाउ IPsec is used to secure data traffic। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अगर किसी OSI मॉडल पढ़ा हो आपने, तो पहले आता है आपका लेयर 7 पैकेट, मतलब लेयर 7 इंफॉर्मेशन, वो इनकैप्सुलेट हो जाती है लेयर 4 से, फिर लेयर 4 इनकैप्सुलेट होता है लेयर 3 से, फिर लेयर 3 लेयर 2 से। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या, जब लेयर 2 मतलब स्विच के पास पैकेट जाएगा, स्विच केवल लेयर 2 इंफॉर्मेशन देखेगा, ऊपर क्या है वो नहीं देखेगा, अंदर क्या है वो नहीं देखेगा। जब किसी राउटर के पास पैकेट आएगा तो वो केवल लेयर 3 दिखेगा, इसके बेसिस पे डिसीजन लेगा कि पैकेट को फॉरवर्ड करना है या नहीं। समझ में आया? तो जो इनकैप्सुलेशन होता है, वो इनकैप्सुलेशन के साथ साथ इस टनल से क्या प्रोवाइड होता है, इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन भी होता है और साथ के साथ क्या होगा, इनकैप्सुलेशन। एंड जो डेटा ट्रैफिक के लिए इनकैप्सुलेशन होता है उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, IPsec। ये बस आखिरी टॉपिक है, उसके बाद खत्म क्लास। क्या अब थोड़ा आपको तसल्ली रहेगी ना, हाँ बस खत्म होने वाला है। IPsec प्रोटोकॉल्स। अब IPsec क्या है, एक प्रोटोकॉल सूट है जो कि प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है जो कि डेटा ट्रैफिक को इनकैप्सुलेट करते हैं। तो अब IPsec के अंदर दो प्रोटोकॉल होते हैं, एक तो ESP और एक AH। ESP होता है इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड, एंड AH होता है ऑथेंटिकेशन हेडर। अब ये दोनों IP प्रोटोकॉल्स हैं। ESP यूज करता है IP प्रोटोकॉल नंबर 50 और AH यूज करता है 51। रियल टाइम में डेटा ट्रैफिक को सिक्योर करने के लिए आपको हमेशा कौन सा प्रोटोकॉल मिलेगा, ESP। ऐसा क्यों, हाँ कौन बोले इधर, तुम बोले है ना। ये देखो ESP क्या करता है, ESP प्रोवाइड करता है जो भी मैंने चीजें लिखी थी ना, डेटा ऑथेंटिकेशन, डेटा इंटीग्रिटी, पीयर ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीजें। तो उनमें से मैं दो मेन पॉइंट लिख रहा हूं, डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी और डेटा इंटीग्रिटी। मतलब पैकेट इनक्रिप्ट भी होगा और हैश भी कैलकुलेट होगा। और AH क्या करता है, AH बस क्या प्रोवाइड करता है, डेटा इंटीग्रिटी। स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, देख लेना बाद में। तो रियल टाइम में जो भी हम ट्रैफिक इंटरनेट से सेंड करते हैं, हमें मेक श्योर करना है कि वो क्या हो, इनक्रिप्टेड। तो इसलिए हमेशा कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा, ESP। ESP या फिर AH है क्या, ये प्रोटोकॉल हैं। जब ये टनल बनती है,
टनल से जो भी ट्रैफिक जाएगा उसको इनकैप्सुलेट करने के लिए कोई ना कोई प्रोटोकॉल चाहिए, तो वो प्रोटोकॉल होता है आपका ESP या फिर AH। इतना समझ में आया? अब अगर 2 टनल बन रही है तो इसका मतलब 2 बार नेगोशिएशन हो रहा है, एंड यहां पर हो सकता है, यहां पर कौन सा एल्गोरिथम यूज हो रहा हो, ट्रिपल डैश, MD5। अब ये टनल इससे डिपेंडेंट नहीं है, तो अब यहां पर इस टनल के लिए भी कोई ना कोई इंक्रिप्शन एल्गोरिथम होगा यूज, कोई IPsec प्रोटोकॉल यूज होगा, कोई इंक्रिप्शन एल्गोरिथम होगा और कोई हैशिंग एल्गोरिथम। एंड इस एल्गोरिथम का और इस एल्गोरिथम का आपस में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग टनल है, दे आर इंडिपेंडेंट टनल। इतना क्लियर? अब ये टनल बनाने के लिए, टनल बनाने से पहले दोनों डिवाइसेस को क्या करना पड़ेगा, फिर से कुछ ना कुछ नेगोशिएशन। अब फेज 2 के अंदर क्या नेगोशिएशन होता है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे फेज 1 में पैरामीटर एक्सचेंज हुए थे, उसी तरीके से फेज 2 के अंदर भी क्या होता है, नेगोशिएशन। अब फेज 2 के अंदर क्या नेगोशिएट होता है, लेट मी एक्सप्लेन दैट। इसके बाद क्लास ओवर। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो नहीं करेंगे खत्म। फेज 2 नेगोशिएशन। पहली बात तो ये कि फेज 2 इज ऑल्सो नेगोशिएटेड यूजिंग ISACM। जो नेगोशिएशन होता है वो किसको यूज करके होता है, ISACM, फ्रॉम फेज 1 टनल सिक्योरली। ठीक है? एंड क्या क्या पैरामीटर नेगोशिएट होते हैं, पैरामीटर्स दैट आर नेगोशिएटेड इन फेज 2 इंक्लूड, पहला IPsec प्रोटोकॉल, कि कौन सा IPsec प्रोटोकॉल यूज होगा, ESP या फिर AH। IPsec मोड, अभी ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा। IPsec मोड बताता है कि कैसे इनकैप्सुलेशन करना है, जो ट्रैफिक आया उसको कैसे इनकैप्सुलेट करना है। मोड, 2 मोड होते हैं, मोड टनल एंड मोड ट्रांसपोर्ट। इसके बाद कौन सा इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, ट्रांसपोर्ट, यस, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, हैशिंग एल्गोरिथम विद HMAC। इसके बाद अब फेज 2 की अगर टनल बनेगी तो उसका भी क्या होगा, लाइफ टाइम IPsec प्रोटोकॉल, IPsec मोड, इंक्रिप्शन। बस वो, हाँ एक और चीज रह गई, इंटरेस्टिंग ट्रैफिक। इंटरेस्टिंग ट्रैफिक क्या होता है, ट्रैफिक दैट शुड बी सिक्योर्ड वाया VPN। अभी इसमें से आपको, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये तो बताया नहीं अभी, इसमें भी नहीं है कोई कंफ्यूजन, इसमें भी नहीं है। मेन क्या है, इंटरेस्टिंग ट्रैफिक। ठीक है? एंड अगेन इसमें से भी क्या क्या पैरामीटर मस्ट मैच वाले हैं, ये मस्ट मैच है, ये मस्ट मैच है, ये मस्ट मैच है, ये मस्ट मैच है, सॉरी ये मस्ट मैच है, लाइफ टाइम लोअर। ठीक है? सर ऑथेंटिकेशन ऑलवेज और मैचिंग एल्गोरिथम जो फेज 1 में जो यूज हुआ था वही जरूरी नहीं है, अलग अलग टनल है ये। तो लाइफ टाइम हायर भी हो सकता है ऐसे, अगर एक दिन है तो दूसरी में 2 दिन दे रखा हो, 2 डेज की लाइफ टाइम मैक्सिमम 1 डे होता है। सर इसमें हैश का HMAC यूज होगा। हाँ, मतलब सर जहाँ पे इनिशिएट हो रहा हो वहाँ पे 12 आवर्स दे रखा हो, जहाँ पे रेस्पॉन्ड कर रहा है वहाँ पे 1 डे दे रखा हो, तो कौन सा यूज होगा, हाँ? लोअर कौन सा है,
मैं समझा हायर हो भी सकता है। चलो ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इंटरेस्टिंग ट्रैफिक क्या होता है। देख रहे हो, आज ये पेंट फाइल ही खत्म हो गई, दूसरी पेंट फाइल ओपन करनी पड़ेगी। मान लेते हैं मेरे को दो डिवाइसेस के बीच में वीपीएन बनाना है। ये है राउटर 2 और ये है राउटर 4 और ये है इंटरनेट, और यहां पर मैं अभी एक ही आईपी एड्रेस ले रहा हूं, 1.1 और 2.1। अब जब भी राउटर 2 के पास कोई ट्रैफिक आएगा, इंटरनेट के पास जो ट्रैफिक जा रहा है वो भी आ सकता है, या फिर ऐसा कोई ट्रैफिक जो कि कहां से सेंड करना हो, टनल से। राउटर 2 के पास जब भी कोई ट्रैफिक आएगा वो इंटरनेट के पास भी जा सकता है या फिर वाया टनल। ठीक है, अब कौन कौन सा ट्रैफिक वाया टनल जाएगा वो भी दोनों डिवाइसेस क्या करते हैं, आपस में पहले ही एग्री करते हैं। ठीक है, और जो भी ट्रैफिक वीपीएन से पास होता है वो ट्रैफिक क्या कहलाता है, एक टर्म दी गई है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज इंटरेस्टिंग ट्रैफिक, इंटरेस्टिंग ट्रैफिक इज द ट्रैफिक विच इज सिक्योर्ड बाय वीपीएन, जिस ट्रैफिक को हम वीपीएन से सिक्योर करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आईपीसेक मोड वगैरह सारा कुछ एग्री होना चाहिए। अगर यहां पर आईपीसेक मोड है ईएसपी, यहां पर भी क्या होना चाहिए, ईएसपी। अगर यहां पर आईपीसेक मोड है, सॉरी हाँ आईपीसेक मोड है टनल, यहां पर भी क्या होना चाहिए, टनल। इनक्रिप्शन एल्गोरिथम ट्रिपल डैश, तो यहां पर भी ट्रिपल डैश। इसी तरीके से अब ये दोनों डिवाइसेस इस चीज में भी एग्री करेंगे कि ये कौन सा ट्रैफिक सिक्योर करेंगे, टनल से कौन सा ट्रैफिक सेंड करेंगे। मतलब अगर R2 ने बोला कि भाई मैं तो ट्रैफिक सेंड करूंगा 1.1 से 2.1 के लिए, मान लेते हैं यहां से यहां के लिए, तो R4 पे क्या कॉन्फ़िगर होना चाहिए, 2.1 से 1.1। अगर यहां से 1.1 से 2.1 के लिए ट्रैफिक जा रहा है, वहां से वापस कौन सा आएगा, 2.1 से 1.1। तो दोनों डिवाइसेस सेम पैरामीटर पे क्या करनी चाहिए, एग्री। मतलब ऐसा नहीं है इसने बोला कि भाई मैं तो टीसीपी ट्रैफिक सिक्योर करूंगा और इसने बोला मैं आईसीएम। तो अब ये दोनों डिवाइसेस एक ही बात पर क्या नहीं कर रहे, एग्री। इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है राउटर 2 ने बोला कि भाई मैं तो 1.1 से 2.1 सेंड करूंगा, राउटर 4 पे हमने कॉन्फ़िगर कर दिया 2.2 से 1.2। अगेन दे आर नॉट एग्री। समझ में आया कि नहीं, क्लियर। तो जो वीपीएन का ट्रैफिक होता है जो सिक्योर करना है, उसके लिए भी हम ये क्या करते हैं, एग्री करते हैं, नेगोशिएट करते हैं। इतना क्लियर। अब एक दो टर्म और है वो मैं आज नहीं बता रहा, प्रोक्सी आईडी वगैरह वो कल बता दूंगा। तो फेज 2 के अंदर जो भी नेगोशिएशन होता है वो कौन से मोड को यूज करके होता है, जैसे फेज 1 में मेन मोड था ना एग्रेसिव मोड, फेज 2 के अंदर क्या होता है, क्विक मोड। और क्विक मोड में 3 मैसेज होते हैं, 7:40 तक क्लास खत्म। ये मैसेज 1, ये मैसेज 2, ये मैसेज 3। क्विक मोड मैसेज 1, क्विक मोड मैसेज 2, क्विक मोड मैसेज 3। क्विक मोड मैसेज 1 में क्या होगा, इनिशिएटर अपने सारे के सारे पैरामीटर भेज देगा। आईपीसेक प्रोटोकॉल सही है ना ये वाला, आईपीसेक मोड, आईपीसेक लाइफ टाइम एंड इनक्रिप्शन एंड हैशिंग एल्गोरिथम। सर है तो साइड टू साइड ही ना, साइड टू साइड में फेज 2। हाँ और क्विक मोड में क्या होगा, एग्रीड पैरामीटर क्या हो जाएंगे, सेंड, सारे के सारे जो यहां थे वही यहां पर होंगे। और आखिरी वाला मैसेज क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट, और इसके अंदर बस क्या होता है, एक हैश। अरे 1 मिनट के अंदर खत्म। क्या अपना आईपी एड्रेस नहीं, वो तो पहले बात कर ली ना इन्होंने। ठीक है, तो ये अभी अपने बस नेगोशिएशन डिस्कस किया। अब नेगोशिएशन के बाद क्या बनेगी, एक फेज 2 टनल, जिससे कि ट्रैफिक क्या होगा, सिक्योर। तो कल हम क्या करेंगे, कल हम वीपीएन बना ही लेते हैं।
आज हमने जो भी कुछ डिस्कस किया है कल हम वो कॉन्फ़िगर करेंगे डिवाइस पर और नेगोशिएट कराएंगे, ठीक है, और कल प्रैक्टिकल हो जाएगा। बट देखो, अगर आप चाहते हो कि कल की क्लास में कोई दिक्कत ना आए, पहले का छोड़ो, आप बस आज की क्लास में जो भी मैंने कराया ना वो आपको अच्छे से आना चाहिए। फेज 1 में क्या पैरामीटर नेगोशिएट होते हैं, फेज 2 में क्या पैरामीटर नेगोशिएट होते हैं, टिप्स पर होना चाहिए आपके। मेन मोड में कितने मैसेज है, मेन मोड मैसेज 4 का काम क्या है, 5 का काम क्या है, पता होना चाहिए आपको। कॉन्फ़िगरेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड इससे फर्क नहीं पड़ता, आप एनपी में जब जाओगे तो वीपीएन कुछ अलग ही हो जाएगा, वीपीएन यही है, ये समझ लिया तो खत्म। आप चाहे आईपी एड्रेस है किसी भी डिवाइस पर कॉन्फ़िगर करो, आईपी एड्रेस तो आईपी एड्रेस ही रहेगा। इसी तरीके से जो आज हमने प्रैक्टिकल मतलब बेसिक्स देखा फेज 1 और फेज 2, हम चाहे 500 डिवाइसेस के बीच में वीपीएन कॉन्फ़िगर करें, 5 के बीच में, या फिर किसी भी डिवाइस पे किसी भी तरीके का वीपीएन, अगर IPsec वीपीएन है दिस इज बेस, ये नहीं बदलता। पुनीत थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया, अब ये नहीं बदलता, चलो भाई ठीक है, इसको कर देते हैं। अब सच में अगर आपने ये प्रैक्टिस कर लिया अच्छे से, यू आर एक्सपर्ट ऑफ वीपीएन, ऐसा मान सकते हो क्या जा रहा है। चलो मिलते हैं कल, बाय बाय।